राम जी का क्या, राम जी तो पूरे सीधे सीधे हैं, वो तो सीधे से हैं राम जी। उनका रामायण, उनका रामचरित्र वो भी सीधा है, उनकी कथा, उनकी लीला सब कुछ सीधा सीधा है। राम जी का स्वभाव भी सीधा साधा है। लेकिन कन्हैया को समझना बहुत मुश्किल है। जो ठाकुर जी है वो बहुत मुश्किल है, वो बहुत मुश्किल से समझ में आएंगे। सबकी बुद्धि चक्कर खा जाती है उनको समझने में। और ठाकुर जी जो वृंदावन के श्री कृष्ण है हमारे, वो तो बहुत चतुर है, खाने के बहुत शौकीन है। हमारे जो ठाकुर जी हैं वो खाने के बहुत शौकीन। एक सत्य घटना मैं आपको बताने जा रहा हूँ। बांके बिहारी जो मंदिर है वृंदावन, बांके बिहारी जी की लीला बताने जा रहा हूँ। ये सच्ची घटना है। एक बार गोस्वामियों ने, जो पुजारी वहां के थे, गोस्वामी थे, तो गोस्वामियों ने वहां जब जब वो पट लगती थी मंदिर का, जब पट बंद होता था रात्रि के समय, तो वहां कुछ प्रसाद वगैरह रख दिया जाता था ठाकुर जी को, ले भाई खा ली, जब भी भूख लगे तो खा लेना। तो एक बार की बात है कि गोसाई लोगों ने मन में विचार किया कि चलो आज भांग प्रसाद पिया जाए, चलो भांग छाना जाए। तो ये सब विचार इतने मन में आ गए, और जल्दी जल्दी में ठाकुर जी का जो प्रसाद लड्डू वगैरह रखते थे, और रात्रि के समय बाल भोग वो रखना ही भूल गया, और मंदिर के दरवाजों को बंद करके मंदिर को पट लगा दियो। और ऐसे ही सब गोसाई चले गए वहां पे। अब तो वो लोग चले गए भांग छानवे काजे, और ठाकुर जी तो मंदिर में ही, ठाकुर जी तो बड़ी जोर से भूख लगी। वो तो चटक ठाकुर है, तो चक मलिदा खाए के शौकीन है हमारे ठाकुर जी। और उनने बहुत तेज भूख लग गई, और रात में ठाकुर जी को टेंशन हो गया, अरे भाई हर बार तो यहाँ पे रखे गोस्वामी लोग जो हमारी सेवा में तो रहे, वो भोजन प्रसाद यहाँ रखे, बाल भोग लगाए, आज तो रखे नहीं है तो मैं खाऊंगा, कछु भोजन प्रसादी तो है नहीं, तो मैं क्या खाऊंगा रात को, मुझे तो भूख लग गए अभी। तो ठाकुर बांके बिहारी के मंदिर जो गए होंगे, उन लोगों को बाहर में जो मार्केट लगती है, बाजार लगती है दोनों तरफ, पकवानों की, मिठाइयों की, तो गली गली में, तो वो मंदिर तो 9 साढ़े 9 के लगभग में बंद हो जाती है, और 10 साढ़े 10 11 बजे तक मिठाई की दुकान सबरे खुले रहते हैं। तो ठाकुर जी रात्रि के समय 10 साढ़े 10 के बीच के समय देखा कि एक सेठ अपनी दुकान बंद कर रहे हैं, मिठाई की दुकान। तो ठाकुर जी वहां पहुंच गए, बालक के स्वरूप बना के, 8-9 साल के बालक का स्वरूप धर के ठाकुर जी वहां पधार गए। ठाकुर जी जैसे ही आए तो सेठ जी ते कहने लग गए, सेठ जी मुझे कुछ दे दो, मुझे बहुत तेज भूख लगी है, मुझे खाने को कुछ दे दो। सेठ जी, तो सेठ जी वो बोलने लगे कि अरे ऐसे ही फ्री में तो दे दूं, कुछ लाभ हुए, कुछ धन राशि कुछ दे तभी तो दूंगा तुझे कुछ खाने को वास्ते। ठाकुर जी बोले कि मेरे को तो अभी कुछ ना है। तो सेठ जी को थोड़ी सी दया आ गई, उन्होंने एक दोना में 4 जलेबी निकाल के ठाकुर जी को धरा दिया, ले खा ले, कुछ तेरे पास है नहीं, लेकिन यही कोई बात नहीं, रहने दे, 4 जलेबी है, 4 जलेबी तो खा ले। पैसे वैसे छोड़ दिए। ठाकुर जी बोलने लगे, इनते मेरे का होएगो, इतने कम जो जलेबी, 4 पे जलेबी दे, इनते मेरे होएगो का। सेठ जी बोलने लगे, एक तो कि फ्री में खाए हुए आए हो, तो क्या चाहते हो, मैं तो पूरा दुकान ही तेरे नाम कर दूं, पूरी दुकान तेरे नाम कर दूं पूरे। फिर ठाकुर जी सोचने लग गया कि अब तो इतने से तो मेरे पेट भरोगे ना। तो ठाकुर जी के पास एक कड़ा था, कड़ा जो पहनते हैं हाथ में। तो ठाकुर जी ने सेठ जी को कड़ा थमा दिया कि सेठ जी ये आप रख लो, और मैं और कछु खाने के वास्ते और थोड़े ज्यादा दे दो। सेठ जी ने वो कड़ा को देखा तो सोचने लगे कि तो लगता है कि बहुत रईस खानदान का बच्चा है कोई, और पैसे वाले का संतान है कोई। सेठ जी ने अपने नौकरों से कहा, अरे भाई इसे थोड़ा और ज्यादा दे दो, जलेबी मिठाई सब जो मांगता है बढ़ाकर सब कुछ दे दो। सेठ जी को कड़ा रख लिए, और ठाकुर जी भर कर पूरी जलेबी लड्डू मिठाई सब ले लिए। आधा तो वहीं खा गए, और कुछ जलेबी और लड्डू लेके चले गए मंदिर के लिए कि रात में भी कुछ खाऊंगा, रात में भी खाने के लिए कुछ चाहिए ठाकुर जी को। तो वो लेकर चले गए। अब जब सवेरे इधर हुई, जब ठाकुर जी को पट खुले हो, तो सब गोसाई लोग हल्ला मचाने लगे कि अरे ठाकुर जी को कड़ो तो गायब है, काऊ ने ठाकुर जी के मंदिर में आके चोरी कर ली, कड़ों की चोरी हो गई ठाकुर जी की।
सब गोस्वामी लोग आपस में ये चर्चा का विषय बन गए पूरी मंदिर में। अब तो आसपास के सब लोग जानने लगे कि ठाकुर बांके बिहारी को तो कड़ा की चोरी बह गए होंगे। मंदिर के अंदर थे, वाह कोई चोर आयो और उस ठाकुर जी को हाथ के जो कड़े रहे वह तो चोरी कर ले गए। अब ये प्रसंग धीरे धीरे सेठ जी की जो दुकान थी मंदिर के बाहर गलियारे में, अब सेठ जी तक वो खबर आ गई कि ठाकुर बांके बिहारी के कड़े को चोरी बह गए हो। रात के अंधेरों में कोई काऊ चोर आयो और ठाकुर जी को वो श्रृंगार थे वो कड़े को उड़ा ले गए कोई चोर। तो सेठ जी के मन में ख्याल है कि कड़े वाली उधर रात की बात याद है कि अरे कोई बालक मोए आए हो और जलेबी लड्डू मांगने लगे हो, मोए कड़ो थमा के चले गए हो। सेठ जी सोचे कि मैं जरा जाऊं, वो संकोच बस होते हुए मंदिर के अंदर जाने लगे। ठाकुर बांके बिहारी मंदिर में गए, गोस्वामी तक कहने लगे कि भैया करो करो कुछ सुनो का है वो मंदिर में जे का बात भाई मोए तो बताओ। गोसाई बोले अरे तो क्या बताऊं, ठाकुर बांके बिहारी के कड़ा को चोरी हो गए हो, कोनो चोर आए हो मंदिर में और रात्रि के समय वही कड़ा को चुरा ले गए हो। सेठ जी बोलने लगे कि अगर इल्जाम मेरे पे मत लगाओ तो मैं एक बात कहूं। गोसाई बोले बताओ। बोले कड़ों को निकालो कि जे कड़ो तो ना है। गोस्वामी लोग देखे बुला रहे यही तो कड़ो है, यही तो ठाकुर बांके बिहारी को कड़ो है, तेरे पास कैसे है तो ठाकुर जी को वस्त्र और आभूषण को चोरी करे। सेठ जी बोले अरे एक पहले मेरी बात तो सुन ले पूरी। अरे रात्रि के समय में एक 8-9 साल के सो बालक मोए दुकान पे आयो, मिष्ठान भंडार में आयो वहां रात्रि के समय और मोए तो कहने लगे कि मोए बहुत तेज भूख लगी रही है, मोए कुछ खाने को दे। तभी तो मैं उसे 4 जलेबी पकड़ा दी। इतने में वो बोला कि इनते मेरे का हो गए, इतने सोचो तो मेरे पेट भरोगे ही ना। तो मैंने उससे कहा कि बिना फ्री में तो इतना ही दे सकूं और कुछ धन वगैरह कुछ हो तो दो, मैं उसके बाद और ज्यादा मिलेगी। तो उस बालक ने मोए यही कड़े पकड़ा दी, ये कड़ा निकाल के मोए दे, ये कड़े रख ले सेठ जी और मोए और लड्डू भोजन और भी कुछ ज्यादा सामग्री मुझे मिष्ठान दे दे। तो गोस्वामी लोग विचार करने लगे, वहां के सेवादारों से रात्रि के समय में जो थे गोस्वामी उन लोगों से पूछने लगे कि अरे तुम लोगों ने रात्रि के समय ठाकुर जी को बाल भोग में पधराए रखे थे कि नहीं। तो सब गोस्वामी लोग जो रात्रि के समय थे उन्होंने बोले महाराज जी गोसाई जी यही देर हो गई, यही हड़बड़ी में बिना ये भूल हो गई मोते, जल्दी जल्दी में हम लोग बिना ठाकुर जी को भोग रखे ही ऐसे ही निकल गए पट बंद करके और मंदिर को लगाएंगे। तो सब गोस्वामी ने सोचा कि यही वास्ते ठाकुर जी लीला करवे तो बाहर चलेगा। तो बड़ा चटोरा ठाकुर जी हमारे ब्रज के, श्याम सुंदर खाने को बहुत शौकीन है, बहुत चटोरे ठाकुर है।